1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स नोटिस मिलने से कई लोग सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ टैक्स पेयर्स हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA या सेक्शन 80C जैसी कटौती का क्लेम करते हैं, जो उनकी कंपनी द्वारा जारी किए गए उनके फॉर्म 16 में दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह जांच करने के लिए नोटिस दे सकता है कि ये क्लेम वाकई सच में है या नहीं। तो आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किन किन वजहों से आपको नोटिस भेज सकता है और समझेंगे कि ऐसे नोटिस से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। वार्षिक सूचना विवरण टैक्स पेयर्स के वित्तीय लेन देन का एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट होता है। अंग्रेजी में इसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या फिर AIS कहते हैं। स्टेटमेंट में करदाता के बचत खातों पर मिला ब्याज, FD पर मिला ब्याज, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड से जुड़े लेन देन, विदेश से बैंक खातों में आया पैसा और डिविडेंड आदि शामिल होते हैं। यानी AIS स्टेटमेंट में आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में किए गए लेन देन का पूरा लेखा जोखा मौजूद रहता है। लेकिन कई बार आप कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भूल जाते हैं, लेकिन एनुअल स्टेटमेंट से ये सब याद रखने में आसानी होती है। इसी तरह आप फॉर्म 26AS में चालू फाइनेंशियल ईयर के लिए TDS या TCS से जुड़े सभी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि आपके रिटर्न में दावा किए गए TDS क्रेडिट और आपके फॉर्म 26AS में दिखाई गई राशि के बीच अंतर होने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इस तरह की किसी भी गलती से बचने के लिए आपके रिटर्न में दावा किए गए TDS क्रेडिट को आपके टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 26AS में दिखाई गई रकम के साथ क्रॉस चेक करना बेहद ज़रूरी है। इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिलने का दूसरा प्रमुख कारण हो सकता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस यानी मोटा लेन देन। यह जानकारी आपका बैंक या कोई अन्य सूत्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकता है। यदि ये लेन देन करदाता के आयकर रिटर्न से मेल नहीं खाते हैं तो अतिरिक्त जानकारी और जांच के लिए धारा 142(1) के साथ धारा 143(2) के तहत इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या अपने क्रेडिट कार्ड का मोटा बिल चुकाया, लेकिन ITR में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये जानकारी मैच नहीं करती है। तो इस कंडीशन में आपको इनकम टैक्स विभाग को ये बताना होगा कि जो पैसा आपने प्रॉपर्टी खरीदने या बिलों का भुगतान करने में खर्च किया है वह आया कहाँ से है। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना आय है 8 लाख रुपए, लेकिन आपके खाते में एक साल में 20 लाख रुपए जमा हुए हैं। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर सकता है और आपसे इस इनकम का सोर्स पूछ सकता है। आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिलने का तीसरा कारण हो सकता है कि आपका टैक्स ड्यू है, लेकिन आपने रिफंड का क्लेम किया है। अगर आपने टैक्स में रिफंड का दावा किया जबकि आपका पहले से टैक्स बकाया है तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। इसके लिए आपको सेक्शन 245 के तहत नोटिस भेजा जाता है। डिपार्टमेंट आपको लिखित में सूचना देता है और रिफंड राशि में पिछले साल के टैक्स को एडजस्ट करने के लिए कह सकता है। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। सरकार ने 360 डिग्री अपना एक रडार सिस्टम लगा दिया था पीछे, इस नई सरकार ने आने के बाद, और पिछले साल से वो पब्लिक को रिटर्न भरने से पहले दे भी दिया। उसका नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है आपके पास पोर्टल पर अवेलेबल होती है। आप आराम से उससे अपनी को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उससे इनकम मैच नहीं कर रही है तो सबसे बड़ा कारण है ये आपको नोटिस आने का, क्योंकि सरकार के पास आपके बारे में पूरी सूचना है, ये मान करके चलिए। और आप सोच रहे हैं एक जिसको कहते हैं ना कबूतर की तरह आंख बंद करके कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। सरकार सब देख रही है 360 डिग्री रडार के साथ, उनको सब कुछ आपका मालूम है। तो ये सबसे बड़ा कारण है आपको नोटिस आने का। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है कि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए हैं, जिसमें आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कोई महंगी गाड़ी खरीदी है, कोई महंगी घड़ियां खरीदी हैं, ज्वेलरी खरीदी है, उसको सरकार ने नाम दिया था सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, SFT। सरकार ऐसा करती है कि जिन लोगों से आप ये चीजें खरीदते हैं या आपने कोई टूर पैकेज लिया या कुछ भी किया, सरकार उनसे कहती है कि हमें उन लोगों के नाम बताइए जिनको आपने ये सर्विसेज या सामान बेचा है। तो वो सरकार के पास सूचना पहुंच जाती है और वो आपको AIS में भी दिखा देते हैं। वहां नहीं भी दिखाया है तो भी आपको ध्यान रखना है कि मैंने पूरे साल भर में क्या किया है। कोई बड़ा फंक्शन घर में किया हो, कोई ऐसी बड़ी चीज की हो,
अगर ये उस ऐसा कुछ किया है और आप उसको रिटर्न भरते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं और उसके हिसाब से अपनी इनकम एडजस्ट नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है आपको नोटिस आने का। तीसरा जो कारण है, जो मेजर कॉज है, वो है कि आपका टीडीएस कटा। आपका टीडीएस कटा हुआ है लेकिन आप उसको इनकम में नहीं दिखा रहे हैं, और या इसका वाइस वर्सा है कि आपका इनकम नहीं कटा लेकिन इंफॉर्मेशन 26 पे पड़ी है, वो भी एक कारण है। और तीसरा ये कि आपने रिफंड मांगा है, आपने सरकार से कहा रिफंड दे दीजिए, और पहले से आपका रिफंड बाकी है, आपका डिमांड कोई खड़ी हुई है पोर्टल पर, तो वो अपनी सरकार नोटिस देती है कि क्यों ना आपके इस रिफंड को उस हमने जो आपसे पैसा लेना है, जो हमारी डिमांड है, उससे एडजस्ट कर दिया जाए। इसको सेक्शन 245 का नोटिस कहते हैं। उसका जवाब जरूर देना चाहिए, नहीं देंगे तो आपको दिक्कत हो जाती है। अगर आप तय समय में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर अधिनियम की धारा 142 के तहत नोटिस भेजा जाता है। खासकर अगर आप टैक्सेबल दायरे में आते हैं तब रिटर्न नहीं भरना काफ़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 142 के तहत मिलने वाला नोटिस देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में डिपार्टमेंट की ओर से एक रिमाइंडर होता है जो टैक्स पेयर को गलती सुधारने की याद दिलाने के लिए भेजा जाता है। हाँ, अगर आपने इसे भी हल्के में लिया तब मामला गंभीर बन सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कई बार लोगों से गलतियां हो जाती हैं। लोग अपनी ज़रूरी डिटेल्स भरना भूल जाते हैं। कई बार आपके आयकर रिटर्न के साथ कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच करने की आवश्यकता होती है। यदि आप ये डॉक्यूमेंट मुहैया नहीं करा पाते तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। इसलिए आपको किसी प्रोफेशनल से ही अपना आईटीआर भरवाना चाहिए। ये तो हो गई कि किन वजहों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इन चीज़ों के अलावा आईटीआर रिटर्न भरते समय इनकम कैलकुलेशन में की गई गलती, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को सही तरीके से नहीं भरने या फिर रिटर्न में ज़्यादा नुकसान दिखाने, आईटीआर फॉर्म में दी जाने वाली बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, पता, पैन, डेट ऑफ बर्थ आदि में गलती होने पर भी आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि टैक्स नोटिस मिलने पर आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको आयकर विभाग से कोई नोटिस मिलता है तो नोटिस के कारण को समझना ज़रूरी है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस नोटिस का जवाब देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से क्या समय सीमा तय की गई है। नोटिस में दी गई समय सीमा के भीतर आपको उसका जवाब विभाग को भेजना ज़रूरी होता है। इस बारे में एक्सपर्ट की राय भी सुन लेते हैं। आपने रिटर्न भरा ही नहीं है तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप नॉन फाइलर है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बारे में पूरी सूचना लेके बैठा है। अब अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपको नोटिस देगा ही देगा कि आपकी मैच ही नहीं करती, आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है या आपका लाइफस्टाइल अलग है और आप रिटर्न ही फाइल नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है, आपके रिटर्न आपने फाइल नहीं की और आपको नोटिस आएगा, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा एक जो कारण है कि आपने रिटर्न भरी। अब एक सिचुएशन ये कि आपने रिटर्न फाइल की लेकिन आपने गलत भरी, इनएक्यूरेट डिटेल्स दी, कुछ डिडक्शंस गलत क्लेम किए, आपने एटीसी का रिबेट ले लिया जबकि आप एलिजिबल नहीं थे, मेडिक्लेम आपने क्लेम कर लिया। अभी सरकार ने नोटिस दिए हैं नए नए, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे दिया, अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, सरकार ने रेड किया अभी अहमदाबाद के अंदर, वहां से कुछ डिटेल मिली है उनको जिसके बेसिस के ऊपर 30-40 हजार लोगों को नोटिस दिए गए हैं कि आपने जो ये रिबेट क्लेम किया ये गलत है। देखिए, सबसे पहले आपको जरूरत है ये देखने की कि मुझे ये नोटिस आया क्यों है, क्या ऐसी मैंने गलती की जिसकी वजह से मुझे नोटिस आया। क्योंकि सबसे बड़ा डायग्नोसिस आप खुद कर सकते हैं, डॉक्टर के पास आप बाद में जाएंगे। पहले आप अपने आप को डायग्नोज करिए, मुझे प्रॉब्लम क्या है। जब आपने उसको देखा, सरकार ने उसके बाद आपको एक नया अमेंडमेंट पिछले साल दिया था, इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड रिटर्न का। अपडेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अनजाने में हो गई है या आप किसी भी वजह से है, तो आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हुआ है अभी, तो आपका असेसमेंट ईयर 23-24 है इस साल के लिए अगर मैं बात करूं। लेकिन आप अभी 2021 में अगर आपने कोई गलती की हुई है तो आप अभी भी उसके लिए 2024 तक, 21-22 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, 2024 तक आप अपनी रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। इसके साथ आपको कुछ पेनल्टी में, अगर आप 12 महीने लेट फाइल कर रहे हैं तो 25% पेनल्टी लगा करके फाइल करेंगे एडिशनल टैक्स, और अगर 12 महीने से ज्यादा और 24 महीने के अंदर है तो 50% आपको एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा और आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। ये तो हुई बिल्कुल सही। इसके बाद मैं आपको राय दूंगा कि आप प्रोफेशनल्स की राय लीजिए, अपने आप ये गलतियां मत कीजिए, क्योंकि
पेनल्टीज बहुत हैवी है साहब, बहुत हैवी पेनल्टीज हैं। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।